ईयर बाय ईयर जो टर्की की जो पासपोर्ट इंडेक्सिंग के ऊपर जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सेफ है। आपको पासपोर्ट डायरेक्टली मिल रहा है 3 से 4 महीने के अंदर। Hey, what's up guys, Superior greetings from Istanbul. This is Abubakar Adil from Superior Consulting, live from Istanbul, Turkey. And आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे द वेरी फेमस एंड द वेरी ब्यूटीफुल ब्लू मॉस्क मौजूद है। तो इस वक्त हम लोग सुल्तान अहमद एरिया में हैं एंड आज की वीडियो बहुत खास है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्किश सिटीजनशिप के ऊपर, इस खूबसूरत कंट्री की आप सिटीजनशिप किस तरह से ले सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। वंस अगेन विद द मोस्ट ऑनरेबल आवर सीनियर कंसल्टेंट एंड CEO मिस्टर आदिल इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। It's great to have you. A beautiful weather here in Istanbul. How are you Yes feeling? indeed, yes indeed. It's always a pleasure to be here. और जब मौसम इतना अच्छा हो तो टर्की आने का जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो जाता है। स्पेसिफिकली जब हम इस एरिया में सुल्तान अहमद में बड़े हैपनिंग एरिया है, काफ़ी लोग हो रहे होते हैं। अभी भी अब आप चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग काफ़ी आ रहे हैं आया सोफिया को देखने, ब्लू मॉस्क को देखने। तो ये बड़ी अच्छी जगह है और आपने बड़ी अच्छी जगह चूज़ की है। टर्की सिटीजनशिप के बारे में बात करने के लिए एक लाइवली माहौल है, तो ज़बरदस्त रहेगा। टर्की के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सबसे ज़्यादा जो मशहूर है टर्की, वो इवेंटफुल इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में है। लोग बड़ा जानना चाहते हैं और कुस्तुनतनिया और जो आपका उस्मानिया सल्तनत रही है उसके बारे में, तो एंशिएंट बड़ा ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर आज हम बात करेंगे टर्किश सिटीजनशिप के ऊपर कि इसकी सिटीजनशिप किस तरह से ली जाए और जो एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है इनका फास्ट ट्रैक वाला, तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा एंड हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। बेसिकली तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि टर्किश सिटीजनशिप जो है वो किन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले ये है कि ये स्किल प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है प्रोग्राम। टर्किश सिटीजनशिप प्योरली इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के लिए है। उनके लिए एक ये नादिर मौका है कि वो टर्किश सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं बाय परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, और वो सिर्फ और सिर्फ $2.5 लाख के मुताबिक है। तो $2.5 लाख का मतलब कम समवेयर अराउंड 3.5-4 करोड़ रुपए की बात है। तो एक अपनी ही प्रॉपर्टी परचेज करके, चाहे आप उसको रेंट आउट कर लें या प्रॉपर्टी ऑफिशियल आप ले लें, जिसको हम कहते हैं कि शॉप की सूरत के अंदर ले लें, अपना ऑफिस की सूरत में ले लें, वो सारी जो है अगर आप ले लेते हैं तो उस पे आपको सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। और ये सबसे ज़्यादा जो जानने की ज़रूरत है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि अनलाइक अदर कंट्रीज़ आपको पासपोर्ट डायरेक्टली मिल रहा है 3 से 4 महीने के अंदर। वेयरएज़ अगर आप पोर्चुगल को देखें, साइप्रस को देखें और अदर कंट्रीज़ को देखें जो कि मेन यूरोप साइड पर हों और जो मोस्ट कोविटेड हैं, उनमें कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, चाहे स्पेन को ले लें, जर्मनी को ले लें, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट एक तो $2.5 लाख के मुताबिक नहीं है, 3-3.5 लाख यूरो से स्टार्ट होती है। तो ये बड़ा नादिर मौका है कि टर्की सिटीजनशिप, और क्योंकि टर्की एक बूमिंग इंडस्ट्री के तौर पर, बूमिंग इकनॉमी के तौर पर सामने आ रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज अगर आप करेंगे तो वो आपको बेनिफिट भी देगी आगे 3 सालों के अंदर। टूरिज़्म इसका जो है ना मेन इकॉनमी है। जहाँ पर भी टूरिज़्म होता है, जहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर बिज़नेस फ्लरिश होने के सबसे ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो इसलिए भी बहुत से लोग जो ये जानना चाहते हैं कि भाई हम टर्किश क्यों लें, हम कैनेडियन क्यों नहीं लें। एक तो इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, वेदर, फ्रेंडलीनेस, फिर आपका जो इकनॉमी है वो बढ़ रही है टूरिज़्म की वजह से, ख़ासतौर पे कोविड के बाद से। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि, और आपको सिटीजनशिप मिल रही पासपोर्ट की सूरत में, आप डुअल नेशनल हो जाएंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और जो है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या ऑफिशियल प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। और बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तानी, इंडियंस और अदर नेशनैलिटी से, रशिया है और चाइना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बिज़नेस करने के भी मौके हैं, और आप जो इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में, चाहे आप उसको यहाँ पर रेंट कर दें फॉर टूरिज्म पर्पज़ और एनी अदर पर्पसेस, तो तब भी आपके लिए ये बड़ा फ़ायदा है। मोर ओवर आपको जो है वो टर्किश सिटीजनशिप हासिल करने पर 115 से ज़्यादा कंट्री ऑनरेबल हो जाती है। तो आपको ट्रैवल करना भी आसान होगा आपकी। और ये ईयर बाय ईयर जो टर्की की जो पासपोर्ट इंडेक्सिंग के ऊपर जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है। मोर कंट्रीज़ आर इंक्लूडिंग। तो मैं समझता हूँ कि ये हाई टाइम है इस वक्त
अनटिल अगर आप 2023 तक का टारगेट देखें तो सबसे ज़्यादा ली जाने वाली सिटीजनशिप प्रोग्राम के अंदर टर्की की कंट्री आएगी। तो इसलिए भी अभी से जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं या अभी वो देख रहे हैं कि हम कहाँ की सिटीजनशिप लें, मैं समझता हूँ को टर्की को टारगेट करना चाहिए, टर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको डुअल बेनिफिट होगा, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा और इन टर्म्स ऑफ आपको सिटीजनशिप भी फॉर योर फैमिली। 18 ईयर्स तक आपके बच्चे आपके साथ जो है वो सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे ज़्यादा मैं जो ज़ोर दूंगा इस बात पर लोगों को जो इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएई के अंदर मौजूद हैं और वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो टर्की में इस वक्त इन्वेस्ट करें। इस वक्त बूमिंग, जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री भी है और बूमिंग जो है इसकी इकनॉमी भी है, तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि टर्की, इसका फ़ायदा आपको जो है वो इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप भी होगा और इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो बजाय इसके कि हम यूएई और दूसरी जगह पर और या पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लेनी चाहिए या यहाँ ही लेना चाहिए ताकि आपको सिटीजनशिप भी मिल सके और आपका जो है वो ट्रैवलिंग, और अगर कोई ना भी रहना चाहिए क्योंकि रहने की कोई बाइंडिंग नहीं है, आप चाहे रहें चाहे ना रहें, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ऐसा कोई रहने की जो है उसके अंदर रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप यहाँ ले लेते हैं और उसको अगर रेंट आउट भी कर लेते हैं तो तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई शख्स अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो चाह रहा है कि वो ट्रैवल करके टर्की ना आए, वहीं से बैठे बैठे अगर इन्वेस्टमेंट हो सके, तो क्या उसका कोई सिलसिला है इस तरह का? यस, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। लोग अक्सर सवाल भी कर रहे हैं कि हमें क्यों जाना पड़ेगा या जाना कैसे, हम कैसे जा सकते हैं, दिस एंड दैट। तो उसके लिए भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा रिलायबल कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी को रुजू कर लेते हैं तो वो आपको हेल्प कर सकती है कि विदाउट गोइंग टू टर्की आप बेस्ट जो है वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करवाएं और कर लें और उनके थ्रू ही जो है वो सारे मामला को तय कर लें। आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दे देंगे अपने कंसल्टिंग कंपनी को और वो सारी ही चीज़ें जो है ना वो आपके जो कंपनी लॉयर्स हैं इन टर्की वो आपको सरअंजाम दे देंगे। बट इसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि एहतियातन और एहतियात के साथ ऐसी कंपनी को चूज़ करें जिसका जो है कुछ नाम काम है, जो रिलायबल हैं, जो बहुत अरसे से फील्ड में मौजूद हैं, 16-17 साल से अगर मौजूद हैं और उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग ऑफिस या स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो टर्की के अंदर मौजूद हैं और अदर कंट्रीज़ में भी वो काम अगर कर रहे हैं, तो ऐसी जो है वो कंपनीज़ को आपने लेना चाहिए। सही। तो इसका मतलब कि आप घर बैठे भी जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपको ग्रेट रिटर्न भी मिल जाएगा एंड सिटीजनशिप भी। तो सुपीरियर कंसल्टिंग के हवाले से अगर हम खास तौर पर बात करें तो किस तरह से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। एंड क्या डिफरेंस होगा अगर कोई बंदा सुपीरियर कंसल्टिंग को ले अदर कंसल्टिंग कंपनीज? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लोगों को ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस कंपनी को लें, क्योंकि टर्किश सिटीजनशिप में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, परचेजिंग प्रॉपर्टी जो है इन्वॉल्व है, तो किन को लिया जाए। होता ये है कि जो कंसल्टिंग कंपनीज सो कॉल्ड जो काम कर रही हैं और टर्किश सिटीजनशिप पे या किसी भी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट पे, वो जो कंसल्टिंग की मद में ह्यूज जो है वो सर्विस चार्जेस जो है वो ले रहे होते हैं। हज़ारों डॉलर और लाखों रुपए आप जो है वो कंसल्टिंग के मद में भी देते हैं, चाहे जाए कि आपको जो है वो प्रॉपर्टी भी परचेज़ करनी है और आपको जो है ना दीगर मामला को भी देखना है। तो सुपीरियर कंसल्टिंग को अगर कोई कंसिडर करता है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है फैक्टर वो ये है कि हम कंसल्टिंग चार्जेस की मद में जो है वो एज सच अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि इससे जो है वो एक कंपनी जिसका 16-17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस बिजनेस इमिग्रेशन, इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन के अंदर, और वो कंपनी जो है एज सच कंसल्टिंग चार्जेस की मद में नहीं चार्ज कर रही, तो एक अपने तौर पर ही लोगों को एतमाद होता है। लेकिन अगर किसी के जहन में होता है कि ये अगर चार्ज नहीं कर रहे तो शायद सर्विस अच्छी नहीं देंगे। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट पे काम करते हैं और प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, तो हमारा मकसद जो है वन पार्टी, जैसे यहाँ पर होता है पाकिस्तान के अंदर अगर ख़ास तौर पर अगर देखें तो 2% कमीशन होता है बोथ साइड या ईदर साइड। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि ये जो फैक्टर है, जब हमें सुपीरियर कंसल्टिंग को कोई लेता है तो हम ये कहते हैं कि हम आपसे जो सर्विस चार्जेस है वो हम नहीं चार्ज कर रहे, हम कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं, और हमें जो आप प्राइस पे करते हैं उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट जो है एज सच गवर्नमेंट बाउंड जो है जो लॉयर्स कंपनी है और कंसल्टिंग फर्म्स हैं, वो हमें जो है हमारा शेयर हमें जो देते हैं, तो वी डोंट नीड टू गेट कमीशन और सर्विस चार्ज। तो ये सही बात है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए कि चूँकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और फिर कंसल्टिंग चार्जेस भी पे किए जाएँ जी उसकी। और अच्छा, मैं ये भी एक बात वाज़ेह कर दूं हमारे व्यूअर्स को कि हम इसलिए भी नहीं ले रहे
क्योंकि हमने ये पूरे 2021 को हमने जो है वो ये मुख्तस किया है कि डेलीगेट किया है कि हम इस साल के अंदर टर्किश सिटीजनशिप के लिए जो भी हमारे पास आएगा एज सच नहीं हम जो है वो चार्ज करेंगे। मोर ओवर जो हमारे पास इंसेंटिव है वो कोई और शायद नहीं दे रहा होगा। एक तो ये बड़ी बात कि आप सर्विस चार्जेस एज सच हम नहीं ले रहे हैं। हम 3 से 4 नाइट्स का जो है वो ट्रिप भी करवा रहे हैं अब जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होगा और उसके अलावा प्रॉपर्टी हम उनको दिखाएंगे और सारी डीलिंग जो है वो वहीं टर्की के अंदर ही होगी एंड देन वो जो है अपना साइन ऑफ करेगा जो भी प्रॉपर्टी परचेज होती है उस हवाले से। ना सिर्फ हम कंसल्टिंग चार्जेस ले रहे हैं बट ऑल्सो हम जो है लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं ताकि वो ईजीली एक उनको प्रॉपर सर्विसेज फ्रॉम पाकिस्तान टू इस्तांबुल या टर्की जहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उनको प्रॉपर सर्विस मिले, प्रॉपर बैकअप मिले, ऑफिस मौजूद हों जो कि वहाँ पर हैंडल कर सकें चीज़ों को और एक स्ट्रॉन्ग आपको जो है लॉयर्स जो है वो आपकी सिटीजनशिप की प्रेजेंटेशन कर सकें। ऑब्वियसली ताकि एक रियल टाइम एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि एक बंदा अगर आ रहा है इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे प्रॉपर्टी भी उसने देखनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली हो जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा आपने बताया कि हम जो टूर भी करवा रहे हैं लोगों को उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा कि वो यहाँ पर आ सकते हैं, प्रॉपर्टीज देख सकते हैं एंड फिर अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन भी ले सकते हैं। जी हाँ, और देखें ना टर्की में लेने का जो एक मकसद है सिर्फ सिटीजनशिप का नहीं है। आप रहते हैं तो आपको रहने के लिए जगह तो चाहिए होती है। तो आपको बड़े अच्छे और मॉडर्न जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको जो है अपार्टमेंट्स और घर जो है वो आपको मिल सकते। जो देखने वाली चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली न्यूमरस प्लेसेस हैं टर्की के अंदर। अगर आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे आप थक जाएंगे लेकिन आप जो है वो पूरा टर्की जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लोर भी नहीं कर सकेंगे। तो टर्की जो फेमस है फॉर इट्स बुटीक होटल्स, फॉर टर्किश डिलाइट्स, फॉर नाइट लाइफ, फॉर हमाम्स, फॉर फूड। आप जो है ना टर्किश जो फूड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टर्किश टी बड़ी जो है ना वो फेमस है। तो आपको न्यूमरस जो है वो रीजंस मिल सकते हैं टू स्टे और लिव इन टर्की। तो और फिर इस्लामिक कंट्री अपनी जगह पर है, फिर दोनों ब्लेंड्स आपको, दोनों फ्लेवर आपको मिलते हैं। एशियन साइड क्योंकि ये कंट्री है वाहिद जो कि कनेक्ट कर रही है एशिया को यूरोप से, तो आपको यूरोपियन फ्लेवर भी आपको मिल जाता है, आपको टर्किश जो है फ्लेवर एंड एशियन फ्लेवर भी आपको मिल जाता है। तो बेस्ट प्लेस टू लिव इन। इंडीड सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट मच यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद रहेगी। यू मे कंटिन्यू योर मीटिंग्स एज वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। सो आई होप सो कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी एंड किस तरह से आप टर्किश सिटीजनशिप ले सकते हैं ऑन फास्ट ट्रैक ये भी आप जान चुके होंगे। इस प्रोग्राम को अवेल करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस द रियल एक्सपीरियंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। हम आपको टर्की में सिटीजनशिप लेने के लिए हम आपको प्रॉपर्टीज़ भी दिखाएंगे एंड थ्रू आवर सब्सिडियरी विच इज़ सुपीरियर ट्रैवल एंड टूर्स हम आपको यहाँ का टूर भी करवाते हैं। रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, सारी खूबसूरत जगहें हम आपको दिखाएंगे, प्रॉपर्टीज़ हम आपको दिखाएंगे, हमारे लॉयर से मिलवाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस कंपनी के साथ भी आप जाएं मेक श्योर कि वो रियल एक्सपीरियंस्ड हों एंड उनके प्रॉपर स्ट्रॉन्ग टाइज टर्की में मौजूद हो ताकि आपके एप्लीकेशन में कोई भी हैसल ना रहे। सो अगली बार के लिए दिस इज अबू बकर आदिल साइनिंग ऑफ हेयर फ्रॉम इस्तांबुल एंड एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे मोस्ट प्रॉब्ली ऑन टर्किश सिटीजनशिप। अंटिल देन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।